हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल और एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च उस तरह की रिसर्च को कहते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थियोरीज से रिलेटेड होती है, और कॉन्सेप्चुअल रिसर्च आमतौर पर फिलोसोफर्स और थिंकर्स यूज करते हैं कोई भी नया कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए या जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स हैं उसे रीइंटरप्रेट करने के लिए। अब हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के कुछ एडवांटेजेस को जान लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में हम कम से कम रिसोर्सेज का यूज करते हैं और खुद फील्ड में जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। इसलिए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में हमारा बहुत सारा टाइम और कॉस्ट बच जाता है। और क्योंकि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर और आइडियाज को इवैल्यूएट किया जाता है, इसलिए ये रिसर्च बहुत कन्वीनियंट भी होती है। अब हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की कुछ डिसएडवांटेजेस को जान लेते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में केवल एग्जिस्टिंग लिटरेचर पर ही काम होता है और एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन नहीं यूज किया जाता, इसलिए जो भी कंक्लूजन कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के बाद निकल कर आता है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के जरिए खोज किया गया फिलोसॉफिकल थियोरीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिफ्यूट और रिवाइज किया जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के जरिए जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो केवल एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को एग्जामाइन करके निकाला जाता है, ना कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन करके। अब हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। थॉमस माल्थस ने जो फिलोसॉफी दी थी उनके बुक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में कि ह्यूमन पॉपुलेशन और आगे नहीं बढ़ पाएगी डिजीजेस, फेमाइन, वॉर और कैलामिटीज की वजह से, वो भी एक कंसेप्चुअल रिसर्च का ही एग्जाम्पल है। उनकी थियोरी में माल्थस ने ये ऑब्जर्व किया था कि जिस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य खुद के लिए भी इनफ फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और इस कंक्लूजन में माल्थस उस समय के फूड स्टेटिस्टिक्स और पॉपुलेशन को स्टडी करके पहुंचे थे। लेकिन माल्थस का ये थियोरी कुछ कारणों से रॉन्ग था, क्योंकि माल्थस ने टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन को अपने थियोरी में डिस्कस नहीं किया था। और ये इसलिए भी हो सकता है कि उस समय टेक्नोलॉजी ने उतनी तरक्की नहीं की थी, और आज हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से फूड प्रोडक्शन बढ़ रही है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फूड ले जाने में भी आसानी हो रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माल्थस की थियोरी उस समय की स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड थी और इसलिए उनका ऑब्जर्वेशंस गलत निकला। अब हम एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। एम्पिरिकल रिसर्च एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है, ना कि सिस्टम और थियोरी पर। एम्पिरिकल रिसर्च के जरिए जो भी कंक्लूजन बाहर निकल के आता है उसे हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए वेरीफाई भी कर सकते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के रिसर्च में जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सोर्स से फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया जाता है और उससे जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकाला जाता है। एम्पिरिकल रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो अपना एक हाइपोथेसिस या गेस क्रिएट करता है और उसे प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए डेटा कलेक्ट करता है। इस तरह की रिसर्च में रिसर्चर का वेरिएबल्स पर पूरा कंट्रोल होता है। वो इन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके या घटा या बढ़ाकर एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर कैसा पड़ रहा है उसकी जांच करते हैं। जो भी कंक्लूजन एम्पिरिकल रिसर्च के जरिए गैदर किया जाता है वो मोस्ट पावरफुल माना जाता है एक हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। मैंने ऑलरेडी वेरिएबल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम एम्पिरिकल रिसर्च का एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एक रिसर्चर ये हाइपोथेसिस बनाता है कि ज़्यादा बीट वाले म्यूजिक सुनने से लोगों का मूड इम्प्रूव होता है, और इस हाइपोथेसिस या गेस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए रिसर्चर
कुछ इंडिविजुअल्स को जिनके मूड अच्छा नहीं है उन्हें अपबीट म्यूजिक वाले इन्वायरमेंट में रख सकता है और ये टेस्ट कर सकता है कि उनका मूड ठीक हुआ या नहीं हुआ। सो इस तरीके से एक रिसर्चर एम्पिरिकल रिसर्च का यूज करके कोई भी हाइपोथेसिस को कंफर्म या डिसअप्रूव कर सकता है। सो हम अंत में ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में थॉट्स और आइडियाज पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और एम्पिरिकल रिसर्च में एक्सपीरियंस, टेस्ट और ऑब्जर्वेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।